अपमानजनक शब्द कहे, जिनकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार से कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी एमएलए की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। आतिशी मारलेना जब गोवा में चली जाती है तो मारलेना बन जाती है, जब दिल्ली में आ जाती है तो मारलेना सिंह बन जाती है। कैसा धोखा है! 11 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली के लोगों को बहकाया, के ऊपर कार्रवाई हुई। आप सब लोगों को याद है कि जब ये गोवा में जाती है तो आतिशी मरलेना बन जाती है, और जब दिल्ली में होती है तो बहरूपिया बन के दिल्ली की जनता को, कालकाजी विधानसभा की जनता को अंदर गुरुओं के प्रति ऐसे शब्द बोले कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। और जो सिख थे जिन्होंने इसको वोट दी, आज वो किस तरह घोर निंदा गुरु साहिब की करी है। चला कि छोटे साहबजादों के नाम पर वो पार्क रखा है, इसी ने तुरंत कार्रवाई करके उस पार्क को बंद करवा दिया। उनके हाथ से उस पार्क का अनावरण हुआ था, पर आज उस पार्क की दशा देखिए, और सिखों के खिलाफ अपनी गंदी सोच रखती है। इसने विधानसभा के अंदर जो बोला उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं आपको बता दूं इसका उसकी जमानत के लिए केस लड़ा था। ये वही देशद्रोही ताकतें हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इसका डीएनए खराब है, कारी है। इसकी तुरंत तत्काल विधान, इसने ये जो धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र, इसकी आका जिस प्रकार तुगल साहब ने बताया, किसके आका दरबार साहब के ऊपर भी टिप्पणी करी थी, गुरु साहिब की फोटो के ऊपर शराब की बूंदें डाली थी। अकाल तख्त साहब से जत्थेदार साहब ने भी भगवंत मान को, अकाल तख्त साहब, मैं श्री रमेश विदुड़ी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करें। मित्रों, आगे आओ ना पाजी। भारत माता की ये वही बोलेंगे, सिख गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का अपमान, अपने गुरुओं का अपमान, अपने गुरुओं का गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। सिख गुरुओं का बलिदान। मित्रों, बड़े भाग्य की बात है कि भारत में रहते हुए सनातन संस्कृति से लेकर गुरु नानक देव जी के द्वारा 1469 में जब सिख पंथ की स्थापना की गई थी, आक्रांता जो भारत को लूटने के लिए इस देश में आए थे और अत्याचार कर रहे थे, उन मुगल आक्रांताओं के खिलाफ किस किस प्रकार के बलिदान हुए और वो सिख गुरुओं ने दिए। चाहे 5वें गुरु रहे हो अर्जुन देव जी, छठे गुरु रहे हो हरगोविंद जी, हुई है। ये कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के कौन नहीं जानता कि आतिशी के मां और आतिशी के पिताजी ने दोनों ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी के लिए देश में सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। कहा था अफजल को फांसी नहीं लगनी चाहिए। ये काम किसने किया था? ये काम किया आतिशी के पिता ने। जो आतिशी गोवा में जाती है तो मारलीना हो जाती है, कालकाजी में आती है तो आतिशी सिंह बन जाती है। किस प्रकार से एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर इस देश को अपमानित करने के, देशवासियों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये हमारे सिख समाज के लोगों को किस प्रकार से अपमानित करने की मानसिकता से उन्होंने विधानसभा में बोला।
भाग्य होंगे भगोड़े लोग हैं। ये चेहरा है, एक तरफ मार्लिना जी हैं, एक तरफ सिंह हैं। बापूजी और माताजी सिग्नेचर कंपेनिंग चलाते अफजले जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं। इसीलिए आतिशी जी जवाब दो। मुख्यमंत्री थी आतिशी मारने जी के खिलाफ हमारे पूर्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे रमेश पिदूरी इकट्ठे हुए हैं। आतिशी मारनीना जी को हम बताना चाहते हैं, जो उन्होंने गुरुओं का अपमान विधानसभा से ये रिक्वेस्ट करते हैं, कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाए। अगर वो काम प्रदर्शन इससे बड़ा होगा। आज पापी लोग आज पिछले 11 साल से दिल्ली को इन्होंने जंगल राज की तरह बनाया। अब अंदर भी ये शराब पी कर गया और ये पकड़ा गया। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये बात घर घर तक पहुंचाएं। गुरु तेग बहादुर जो मोदी साहब जी ने पूरे हिंदुस्तान को, गुरु तेग बहादुर साहब की जो सिख समाज इसको भूल रहा था, मोदी जी ने इस जो भारत माता की दोस्तों, मैं पूर्व में हमारे सांसद रहे हमारे रमेश पिदूरी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारी रात को हम सभी जितने भी सिख डेलीगेशन था उनके साथ जाकर जागती जमीन होती, जिनकी जमीन अभी भी जागती है। अर्जुन नगर से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर है, यहाँ पर आए हैं रमेश जी के समर्थन में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश जी का। जहाँ तक भागना भागे, मगर सिख कौम अपने गुरुओं का अपमान कभी नहीं सहेगी। हम पिदूरी जी का बहुत आभार करते हैं। हमेशा सिख के मुद्दों पे रमेश पिदूरी जी ने बिना कुछ तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक्शन लिया है। पूर्व सांसद, दिल्ली के लोकप्रिय नेता श्री रमेश पिदूरी जी हमारे जिले के अध्यक्ष, सिख धर्म के जिम्मेदारी है। हम अपने गुरुओं का ये अपमान अब नहीं सहेंगे। आतिशी जी, ये तो अभी सिर्फ एक झांकी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों बहनों, हमें आज मार्लिना जी के यहाँ क्यों आना पड़ा? मार्लिना जी, आप एक्सीडेंटली भारत में पैदाइश लगती है, मुझे लगता है। ये भारतीय संस्कृति, गुरु की परंपरा, ये आदि काल से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण, जिनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर मद भागवत गीता के द्वारा जो ज्ञान अर्जुन जी को दिया था, आतताई अत्याचारियों के वध के लिए, ये गुरु परंपरा भारत की संस्कृति में तब से चली आई है। इस देश को लूटने के लिए यहाँ पर किस प्रकार से मुगल आक्रांताकारी वो यहाँ पर है, देश की अस्मिता को मिटाने का प्रयास किया। इन गुरुओं के कारण ये भारत की अस्मिता आज की बाजी में काबिज है। आप केवल मार्लिना, आपके माँ पिता ने क्यों नाम रखा? क्योंकि आप कम्युनिस्ट किस प्रकार से हैं ये सब जानते हैं। जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तुम्हारी परंपरा के लोग थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में अब शब्द का उपयोग जेएनयू में हुआ, ये भी तुम्हारी सोच की देन है। अरे 1469 के अंदर जब आक्रांतकारी भारत के लोगों को, सनातनी लोगों की हत्याएं कर रहे थे, तब गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख गुरु
की सिख धर्म की स्थापना की। और गुरु नानक देव जी ने कहा था इन आक्रांताओं को समाप्त करने के लिए सिख धर्म की स्थापना की जा रही है। हर परिवार के लोग अपना एक बड़ा बेटा इन आक्रांता जो आए हुए हैं इन अत्याचारियों को समाप्त के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने हिंसा का परिचय दिया, लंगर की स्थापना की कि जो यहाँ के मुसलमान हिंदू एक साथ लंगर खाएंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन जैसे आज घुसपैठ ये बांग्लादेश पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो मुगल बाहर से आए और यहाँ भारत की अस्मिता पर चोट करने लगे। अरे ये देश भूला नहीं है, पहली शहादत जो दी थी अर्जुन देव जी की, जो 5वें सिख धर्म के गुरु थे, उनको शहादत देनी पड़ी धर्म की रक्षा के लिए। अरे आतिशी जी के ऊपर कल विधानसभा में परसों चर्चा की वो कौम है जिस कौम ने गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उनके छोटे छोटे बच्चों ने भी जो शहादत दी, उनको लाख बार वजीर खान ने कहा तुम धर्म परिवर्तन कर लो। माता गुजरी जी ने कहा मेरे पोते मेरे बच्चे धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और जिंदा शहादत दोनों बच्चों की हुई। आज भी यहाँ पर सिख धर्म के लोग, उनको जागना पड़ेगा। यहाँ पर आज सुबह मुझे पता लगा वो व्हाट्सएप पर चलाना शुरू कर दिया, ये भाजपा के लोगों ने गलत वीडियो डाली है। अरे भाई अगर गलत वीडियो डाली है तो तुम्हारी बुआ है, चाची है, दीदी है, क्या है, मार्लिना है, सिंह है, उनको विधानसभा में सफाई देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? उनको कहना चाहिए मैंने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? क्यों भाग गई गोवा? ये जवाब मांगते हैं तुमसे। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग सिख कौम के जांबाज अपनी अस्मिता के लिए जिनके गुरुओं ने शहादत देकर और भारत की संस्कृति की रक्षा की है। अरे ये तो गुरुओं की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण जी से लेकर और हमारे स्वामी सिद्धार्थनंद जी जो गुरु हुए आर्य समाज के, उन तक 13 गुरु हुए। संत कबीर जी गुरु थे जिन्होंने लोगों को ज्ञान देने का काम किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, महर्षि वाल्मीकि जी गुरु थे, गुरु रविदास जी गुरु थे। आप किन किन गुरुओं का अपमान करोगे आतिशी जी? यहाँ तो तेरे जो सनातन संस्कृति के हिंदू गुरु 10 सिख, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा पूज्य ग्रंथ जी अब गुरु होंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सज्जयाम, कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म बढ़ेगा, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए मानव के रूप में हम तब जन्म लेंगे। ये केवल गुरु तेग बहादुर जी गुरु नहीं थे, वो गुरु तेग बहादुर जी परमपिता परमेश्वर की छवि थे और वो साक्षात रूप से हमारे भगवान थे। गुरु गोविंद सिंह जी केवल गुरु नहीं, जो भगवान कृष्ण ने कहा है गुरु नानक देव जी आए थे, तो गुरु नानक देव जी ने आक्रांताओं से, मुगलों से इस समाज के कल्याण के लिए, इसकी रक्षा के लिए गुरु नानक देव जी पहले गुरु आए थे। आतिशी जी तुम्हें समझना पड़ेगा, हार्वर्ड के अंदर हो सकता है तुम्हें कम्युनिज्म समझाया गया होगा। अगर तुम्हें लालच गई है तो एक चक्कर में नहीं रखना चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें देखना होगा कि भारत की संस्कृति की चिंता करनी है या क्या तुम लोगों ने करना है। इसलिए यहाँ पर हम आए ये आगाह करने के लिए कि आज तो केवल आपको आगाह कर रहे आतिशी जी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो, जब मैंने जैसे पहले कहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के जो शहजादे थे उनको जब जिंदा शहादत के रूप में चिनवाया गया था, तब जो चिनवाने वाले थे वो चिनवाने वाले वजीर खान थे। उस वजीर, आप भी वजीर खान की तरह उसकी नौकरी बजाने का काम के शहजादों ने हंसते हंसते अपना जीवन देना मंजूर कर लिया था। मार्लिना में
और भारत की संस्कृति में और सिख कौम के अंदर ये अंतर है। ये अंतर बताने के लिए आरटीसी जी हम आपको आए हैं। और वो लोग सुचानंद जो वक्ता पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है, तो बोलो उसे, वो सामने आए और सामने विधानसभा के पटल पर बोले कि मैंने विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो इन सुचानंदों को इनकी आंखें खुल जाएंगी जो ये बात कह रहे हैं। इस भाई सुरेंद्र जी आए हैं, भाई राजेंद्र जी आए हमारे के प्रधान, भाई विक्की जी आए हमारे, सोनी साहब के पूर्व प्रधान गुरुद्वारा के, मैं सब भाई दुग्गल जी इनिशिएटिव लिया, भाई सोनी साहब और खड़े इसकी जांच करने के बाद भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, इसीलिए लोकतंत्र के नाम से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग भी अपनी अस्मिता की रखी। आयुष राणा हमारा युवा मोर्चे का जो जिला अध्यक्ष है, करता हूँ कक्का भाई का, हरदेव भाई का, विनायक भाई का, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश गोयल हमारे महामंत्री है जो खड़े हुए हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सब लोगों को, मीडिया के बंधुओं को विशेष रूप से उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से इनके पोतरे खुलने चाहिए, सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए। कान का रफूजर अभी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिख गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरटीसी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सिख कौम से ना टकराओ, आरटीसी जी होश में आओ, सिख कौम से ना टकराओ। यार विजुअल बनाने दो सोनी जी। आरटीसी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरटीसी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सिख कौम से ना टकराओ, आरटीसी तुम होश में आओ, आरटीसी तुम होश में आओ, ज्यादा मारना ना बन पाओ, ज्यादा मारना ना बन पाओ। सिख गुरुओं का बलिदान अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। शर्म करो भाई, शर्म करो। गेट के अंदर। अरे जलना जाए गोवा वाली मैडम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। जो हिंदू राष्ट्र टकराएगा, चूर हो जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र टकराएगा, दूर रहो। यहाँ से हट के कर लो थोड़ा सा, यहाँ धूप उड़ रही है, वहाँ चल लगा लगा हरी लगा। रुक जाओ एक मिनट सबको आने दो भाई। बाबू थोड़ा इधर हो जाओ, माइक नीचे कर, माइक नीचे कर, माइक नीचे कर थोड़ा थोड़ा। चलो रोज। सर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चूल्हा जलाया, आप इसमें क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? मार्लिना जी विधानसभा के अंदर गुरुओं का अपमान करती है। अगर गुरुओं की शहादत के ऊपर चर्चा होगी तो उसका तुलना कैसे कैसे शब्दों से की जाती है, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। लेकिन जिस प्रकार से वजीर खान थे जिन्होंने 10वें गुरु के शहजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया था, उनके भी एक
सुचानंद थे रफूगर, वो उनकी मदद किया करते थे। इसी प्रकार से आज भी ये सुचानंद की ही औलादें यहाँ पर मुझे लगती हैं कि यहाँ पर भारत की संस्कृति का अपमान, खिलवाड़, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति वो गुरुओं से है। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उसके बाद गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख पंथ की स्थापना करके जो आक्रांता भारत में लूटने के लिए मुगल आए थे, उन मुगल जो अत्याचार भारतवासियों पर कर रहे थे, उनके अत्याचारों से बचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की कौम की स्थापना की थी। और सिख धर्म ने समय समय पर, चाहे पहले गुरु अर्जन देव जी, 5वें गुरु अर्जन देव जी थे, चाहे हरगोविंद जी थे, उसके बाद 6ठे गुरु, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे, जिनकी कल चर्चा होनी थी विधानसभा में, जिनको लेकर उनके 350वां सालाना शहीदी दिवस था। उस पर अगर हम अपने गुरुओं के अच्छे कार्यों को आज के भारत के लोगों को नहीं बताएंगे तो भारत की संस्कृति जो है वो कैसे जीवंत रहेगी। कांग्रेस के 75-78 साल के राज में 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया सहयोगी के रूप में। इस 65 साल में ये होता रहा था, भारत के गुरुओं का अपमान, भारत की संस्कृति का अपमान, भारत के बहुसंख्यक समाज का अपमान। अब ये 65 साल वाला भारत नहीं है, ये पिछले 12 वर्ष से नए भारत के रूप में काम हम लोग यहाँ पर हैं। तो आतिशी जी, आपके कुछ रफूगर भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लोग गलत वीडियो डाल रहे हैं, तो आप दिल्ली छोड़कर क्यों भाग गई? विजेंद्र जी कह रहे थे चर्चा करो पॉल्यूशन पर, आप क्यों छोड़कर भाग गई? क्योंकि आपको मालूम है आपने मार्लिना का एजेंडा चलाना है। जेएनयू के लोग जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके देशद्रोही के नारे लगाते हैं, उनको आपने ऊर्जा देनी है कि विधानसभा में देखो हम इनके गुरुओं का, भारत के गुरुओं का अपमान करेंगे, तुम चिंता मत करो। तब उनकी हिम्मत हो जाती है। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, गृह मंत्री मोदी जी के बारे में कबर, अरे कबर किन की खुदती है ये भी पता होना चाहिए इन आक्रांताओं की नस्लों को कि कबर किसकी खुदती है, कबर किन की खुदती है, उनको पता होना चाहिए। कबर वजीर खान के लिए खुदती है, कबर मार्लिना जैसी प्रवृत्ति के लोगों की खुदती है, लेकिन सनातन संस्कृति में कभी कबर नहीं खोदी जाती। ये भी ज्ञान इन लोगों को नहीं है। एक बार जो मार्लिना ने ये बोल दिया, इन लोगों ने केवल उसकी नकल करनी है बस। भारत माता की लेट आए, आप बताओ। लेट का ऐसा सर अच्छा क्या रीजन था, पूरा बताओ। देखो, प्रोटेस्ट के बारे में मालूम है कि दिल्ली की विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता है मार्लिना जी। तो मार्लिना जी ने जिस प्रकार से गुरुओं के अपमान को लेकर टिप्पणियां की हैं, विधानसभा में चर्चा हो रही थी। 350वें उनके शहादत का दिवस जो था, वो सालाना 350वां शहादत का साल है ये, उसको लेकर विधानसभा में चर्चा हो रही थी। उस चर्चा को लेकर टिप्पणी की इन्होंने और गुरुओं के बारे में अपशब्द शब्दों का, अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया। तुलना किस प्रकार से की है वो विधानसभा के सब रिकॉर्ड में है। तो इस प्रकार से वो भारत की संस्कृति को समझती नहीं है। ये गुरुओं की परंपरा का देश है। भगवान कृष्ण जी को जगत गुरु की उपाधि से नवाजा गया था कुरुक्षेत्र के अंदर अधर्म और धर्म की लड़ाई में। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो इसीलिए तब से लेकर गुरु नानक देव जी ने 1469 में सिख कौम के, सिख धर्म की स्थापना की थी कि जो आक्रांता भारत में मुगल आ रहे थे,
और भारत की संस्कृति को खंडित कर रहे थे, भारत के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, धर्म परिवर्तन में लगे हुए थे। इस प्रकार के आक्रांताओं को उनसे बचने के लिए गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और जब जब आक्रांताओं ने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की, जिनका डीएनए शायद मार्लिना जैसे या ऐसे लोगों से मिलता है, तब तब गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, पहली शहादत शहीदी उन्होंने दी थी। 6ठे गुरु थे हरगोबिंद सिंह जी, उन्होंने दी। और अभी जो शीश अपना कटाकर और अपनी अस्मिता और धर्म से नहीं बचना है, वो 9वें गुरु के रूप में दी थी। तो इसीलिए 9वें गुरु के बारे में जब चर्चा चल रही थी विधानसभा में, तो वहाँ पर वो जिस प्रकार की टिप्पणी करती है, तो भारत की अस्मिता पर सिख कौम के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपमानित करने वाला उनका बयान था, जानबूझकर दिया गया है। जेएनयू में भी इसी प्रकार के ये एसएफआई वगैरह इनकी जो दुकानें हैं वो इसी प्रकार से चलती हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे 5 जनवरी 2020 में नारा इन्होंने दिया था। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के बारे में किस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का उपयोग हुआ था। उनको ऊर्जा देने के लिए आतिशी ने जानबूझकर होश हवास में ये जानबूझकर अपमानित करने का काम किया था। और इसीलिए उसके खिलाफ हमारे गुरुद्वारों के जो यहाँ पर मेंबर हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन पार्टी के मेंबर हैं, गुरुद्वारों के प्रधान हैं, वो यहाँ पर आए।